नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां अवैध निर्माण को लेकर फिर चला सीएम योगी का बुलडोजर, कहां 6 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार और इसी के साथ जानेंगे कि कहां लगी भीषण आग। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बलरामपुर की थाना कोतवाली अतरौला जनपद बलरामपुर पुलिस द्वारा विद्युत विभाग का चोरी हुआ ट्रांसफार्मर, 1 अदद वाहन पिकअप, 1 अदद लोहे का एंगल, 1 अदद अवैध देशी तमंचा व जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं तथा 6 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल रात्रि गश्त के दौरान करीब 1:30 बजे हमारे उप निरीक्षक थाना उतरौला के विपुल कुमार पांडे रात्रि गश्त में थे और उस दौरान जो है पिपराराम गांव की तरफ से इनको एक गाड़ी दिखाई दी जिसमें ये ट्रांसफार्मर लदा हुआ था और साथ ही ये लोग 2 लोग उसमें थे गाड़ी में। इनको जब थाने पे ले जाके पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये चोरी करके ट्रांसफार्मर को ले जा रहे थे और इस पूरे उसमें 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से ट्रांसफार्मर, पिकअप गाड़ी और लोहे के एंगल वगैरह बरामद हुए हैं। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में अवैध निर्माण को लेकर सीएम योगी का गर्जा बुलडोजर। ग्राम नगला मुरली में तहसीलदार टूंडला डॉक्टर संत राज सिंह की मौजूदगी में मुकेश पुत्र नाथूराम निवासी नगला मुरली द्वारा किए गए अवैध निर्माण को तहसीलदार टूंडला की टीम, क्षेत्रीय लेखपाल प्रीति वर्मा, मोहम्मदी तहसील टूंडला, प्रभारी राजस्व निरीक्षक रामगढ़, अमरगढ़ व अन्य लोगों की मौजूदगी में अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण किया गया। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद जाहिर के साथ फरमान बबलू की रिपोर्ट। ग्वालियर की मुरार थाना पुलिस ने ऑटो में टेम्पो में पर्स एवं जेब काट कर रुपए और जेवरात लूटने वाली एक गैंग के आधा दर्जन से अधिक सदस्यों को दबोचा है, जिनमें ज्यादातर सदस्य महिला हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से चोरी किया गया सोना और अन्य सामान भी बरामद किया है। एसएसपी अमित सांगी ने पूरे मामले की जानकारी दी है। एडिशनल एसपी ईस्ट, सीएसपी मुरार, टीआई मुरार और उनकी टीम ने एक बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए 6 महिलाओं और 1 पुरुष को पकड़ा है। मुख्यतः ये होडल पलवल राज्य हरियाणा के रहने वाली बावरिया गैंग है और पिछले 5-6 महीनों से ये ग्वालियर में किराए पे रह रहे थे और इनका मोडस ऑपरेंडी ये था, ये टेम्पो में और ऑटो में बच्चे के साथ ये महिलाएं बैठ जाती थीं। पहले टारगेट कर लेती थीं कि ये जो महिला है इसके पास ज़्यादा जेवरात पैसे हो सकते हैं, फिर वो टिकट खरीद के उसके साथ बैठ जाती थीं और बच्चा जो है वो महिला से बात करना, उसको अपनी बातों में उलझाना चालू करता था और वो महिला का पर्स खोल के और उसमें से बहुमूल्य जो भी जेवरात हैं या पैसे निकाल लेते थे और पीछे पीछे ऑटो में इनके बाकी साथी चलते थे और जैसे ही पैसे निकालते थे ये अपना जेवरात और पैसे ऑटो में जो पीछे साथी चल रहे हैं उनको दे देते थे और इसके बाद अगले स्टॉप पे उतर के बच्चे समेत गायब हो जाते थे। शहर में इस तरह की इन्होंने कई वारदातें की हैं जिसमें से करीब 3-4 वारदातों का खुलासा हो गया है और ये सोना चांदी पैसे मिला के लगभग 13.5 तोला सोना है और अन्य सामग्री है। करीब 7-8 लाख रुपए का यह मशरूका भी इनसे बरामद किया गया है। इनका एक साथी है, पलवल का ज्वेलर है जो सोने का काम करता है, वो एक नियमित अंतराल में यहाँ पे ग्वालियर आता रहता था और नियमित अंतराल में ग्वालियर आके इनके द्वारा जो भी इस तरह की चोरी की जाती थी उसको वो ले जाता था। उसके लिए एक टीम हमने अभी पलवल भेज रखी है, परंतु शहर में जो लगातार टेम्पो में और सवारी वाहनों में यात्रियों के साथ पैसे गायब होने और सोने चांदी गायब होने की जो वारदातें थीं उस पर अब अंकुश लगेगा। एक बहुत बढ़िया कार्रवाई इन्होंने की और साथ ही ये जिस एक व्यक्ति के मकान में किराए से रह रहे थे उसके विरुद्ध भी हम धारा 188 भारतीय दंड विधान के तहत कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम रेट पे, बहुत सस्ते में उन्होंने मकान किराए पे दे दिया था और उसकी कोई सूचना संबंधित थाने को नहीं दी थी। इसमें थाना प्रभारी मुरार और उनकी पूरी टीम को 10,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता योगेश की रिपोर्ट। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य द्वारा उदयन के लोगों पर कराए गए मुकदमे को वापस ले लिया गया है। क्या मामला है और कितने लोगों का मुकदमा लिखा है? मामला भाई साहब ये चुनाव के दौरान का है। जब प्रचार चल रहा तो उस समय कुछ सपा के कार्यकर्ता तो उन्होंने गाड़ी में तोड़फोड़ की थी, रोका था और मारपीट भी हुई थी वहाँ पे कुछ कार्यकर्ताओं के बीच। उस समय तो मैंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की, लेकिन पिछले विगत कुछ महीनों से जब से सिराथू की हार हुई
मुझे फेसबुक, ट्विटर और जितने मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट हैं उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुझे बहुत हरासमेंट किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है और अभद्र कमेंट आ रहे हैं। उसी के चलते मैं बहुत ऊब करके ये मुकदमा मैंने लिखवाने का निर्णय लिया था। उस समय क्यों नहीं किया था आपने? उस समय मैंने सोचा था कि चलिए भाई चुनाव का समय था और उस समय प्रचार भी चल रहा था, इसलिए हम लोगों ने शांति भंग ना हो इस वजह से मैंने उस समय जो है ये मुकदमा नहीं लिखवाया। लेकिन बाद में 2-3 महीनों से मेरे फेसबुक पेज में और ट्विटर अकाउंट में इतने अभद्र कमेंट आ रहे हैं पिताजी को लेकर, सिराथू की हार को लेकर और राम मंदिर आंदोलन के विरुद्ध मैंने कुछ बयान भी दिए थे चुनाव के दौरान। उसको लेकर कई मुस्लिमों के अकाउंट से भी मुझे बहुत सारे अभद्र कमेंट आ रहे हैं। उसी के चलते जो है मुझे यह मजबूरी में लिखवाना पड़ा और मैं अपने जनता से क्षमा मांगता हूँ। और क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं देखिए मुझे पता चला उसमें कई गरीब व्यक्ति हैं और कई स्टूडेंट हैं, नौजवान हैं। उनके भविष्य को देखते हुए मैं नहीं चाहता हूँ उनका भविष्य खराब हो, उनके परिजन भी माफ़ी मांगे। और मैं केवल इतना चाहता हूँ किसी का, देखिए मैं राजनीतिक द्वेष के कारण कोई मुकदमा नहीं लिखवाना चाहिए, लेकिन किसी के ऊपर व्यक्तिगत आप टिप्पणी ना करें। हम लोग पार्टी से बड़ी इंसानियत होती है और मैं नहीं चाहता, मैं सिराथू जनता के सम्मान के लिए अपना मुकदमा वापस ले रहा हूं और भगवान सबको सद्बुद्धि दे, किसी को इतना उत्पीड़ित नहीं किया जाता है। और मैं 2-3 दिन से समझ लीजिए आपसे सही बता रहा हूं, मैं सो नहीं पाया हूं और इस तरह के कमेंट्स आए थे उसी के चलते। लेकिन उसमें कई नौजवान बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, लेकिन इसलिए मैं अपना मुकदमा वापस लेने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह कर रहा हूँ। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। सोनवर्षा प्रखंड के बसनही थाना क्षेत्र अंतर्गत अतलखा पंचायत के बुटाहा वार्ड नंबर 1 में और 9 में रविवार की दोपहर आग लगने से सैकड़ों घर जलकर राख हो गए। हालांकि आग कैसे लगी इसकी साफ तौर पर किसी को कोई जानकारी नहीं है। आग इतनी भयंकर लगी कि इस पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। सहरसा से सी न्यूज़ संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। बलिया जनपद में अनफिट स्कूल वाहनों से मासूम बच्चों को स्कूल लाया व वापस घर पहुंचाया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे गाजियाबाद में मामला सामने आया है, जहां स्कूली बस की खिड़की से सिर निकालने वाले बच्चे की जान तक जा चुकी है। जिले की सड़कों पर इस समय करीब 261 बस और 200 छोटे वाहन अनफिट दौड़ रहे हैं। परिवहन विभाग का भी उन्हें डर नहीं है। नोटिस जारी होने के बाद भी वह वाहनों की जांच नहीं करा रहे। वह रोज कायदा कानून तोड़ रहे हैं और उधर अधिकारी कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। बिना फिटनेस प्रमाण पत्र हासिल किए ये वाहन फर्राटा भर रहे हैं। शनिवार को दोपहर हुई पड़ताल में स्कूल संचालकों की लापरवाही दिखी। वह बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करते हुए दिखाई पड़े। 90% वाहनों में जाली नहीं लगी थी। शहर के चित्तू पांडे चौराहा पर ई रिक्शा व टेम्पो से बच्चे ढोए जा रहे थे। मैं ARTO बलिया अरुण कुमार राय और 7 जनवरी को मेरी यहाँ पे तैनाती हुई है। उसके बाद आपका ये प्रश्न है कि स्कूली वाहनों के विषय में क्या हो रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में घटना घट गई थी गाजियाबाद में, जिसमें दुर्भाग्यवश एक लड़का जो है बस के बाहर शीशे के वोमिटिंग कर रहा था। वोमिटिंग के दौरान उसका सर जो है पोल से टकरा जाता है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये हादसा हो जाता है, जो हमारे परिवहन परिवार और सभी लोगों के लिए बड़ा दुख का विषय रहा है। भविष्य में ऐसी घटनाएं पुनः न हो, इसके लिए सभी अधिकारियों को सचेत किया जा रहा है। और मेरी यहाँ पे सबसे विनम्र अपील है कि सभी लोग अपनी गाड़ियों का फिटनेस कराएं। जो भी मानक के अनुरूप खिड़कियों के सामने रॉड है या जाली है उसको पूरी तरह से लगाएं। फिटनेस के मानकों का पूरी तरह से पालन करते हुए सभी गाड़ियों का 100% फिटनेस कराएं। इसके लिए हमने बलिया जनपद के समस्त विद्यालयों को नोटिस भी जारी कर दी। 2 बार उनको नोटिस जारी की जा चुकी है, यहाँ से नवंबर माह में और मार्च माह में 100% नोटिस जारी है। अब ये एक अभियान के रूप में हम लेंगे, ये चीज़ बर्दाश्त एकदम नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आज मैं जिला विद्यालयन परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक की एक नोटशीट तैयार करा रहा हूँ, जिसमें आने वाले 2 से 3 दिन में उनकी एक प्रबंधकों की, प्रधानाचार्यों की और DM साहब की अध्यक्षता में मैं भी रहूँगा।
वहाँ पे एक बैठक कराई जाएगी जहाँ पे उनको ये निर्देश दिए जाएंगे कि आप जो है अपनी गाड़ियों का फिटनेस करा लें, जो भी गाड़ियाँ मोटरेबल हो रही हैं। बिना फिटनेस के कोई वाहन संचालित नहीं होगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी और उसका चेकिंग अभियान भी आज से ही शुरू है, हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। जालौन उरई विद्युत उपकेंद्र हरदोई गुर्जर के अवर अभियंता राहुल साहू, प्रवेश कुमार, संविदा कर्मी शिवम चौहान, कुलदीप पचौरी, राम सिंह के साथ अनुबंधित बोलेरो गाड़ी से अधिशासी अभियंता के आदेश पर विद्युत चेकिंग करने ग्राम बराहा गए। तभी उनकी टीम ने चेकिंग की और कुछ ग्रामीणों की विद्युत अनियमितताएं टीम ने पकड़ ली, जिसकी चेकिंग रिपोर्ट जेई के द्वारा बना ली गई तथा तभी किसी बात को लेकर ग्रामीण और विद्युत विभाग की टीम में विवाद होने लगा। अभियंता के पद पर पूरे ग्रामीण में तैनात। अच्छा, आज कहाँ पर आए हैं और किस लिए आए? जैसा कि हमारा बिजली चोरी रोको का अभियान चल रहा है अभी हमारे उच्चाधिकारी के निर्देश, उसी के तहत हम लोग ग्राम बराह में चेकिंग करने गए थे। मैं और मेरे स्टाफ के साथ वहाँ पे बिजली चोरी रोको अभियान के तहत चेकिंग करने गए थे। तो वहाँ मैंने कुछ चोरियाँ पकड़ी कुछ लोगों की, और चेकिंग करने के बाद जब मैं गाँव से वापस आ रहा था बिजली घर जाने के लिए, तो कुछ लोग हैं, उनमें से एक हैं तकदीर सिंह, उनके साथ कुछ और साथी थे, 4 लोग और थे, 4 उनके साथ साथी और थे। तो वो लोग आए और उन्होंने मेरी गाड़ी रोक ली और बदतमीजी की, गाड़ी में लाठी वाठी मारने लगे, हाथ पैर मारने लगे, लेकिन मुझे गाड़ी से बाहर निकाला, मेरे साथ मारपीट की और मेरे दस्तावेज वगैरह छीन लिए, मेरे दोनों फ़ोन छीन लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी कॉलर पकड़ कर भी खींची है, इससे इनका बटन टूट हो गया है। तो अब अभी उन्हीं के विरोध हम लोग कार्रवाई कराने के लिए यहाँ कोतवाली आए हैं। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। मधुबन में सड़क दुर्घटना में 8 वर्षीय बालक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सरपंच अफसाना खातून ने परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। अकलेरा में भाजपा महिला मोर्चा व अन्य संगठनों ने सोमवार को अकलेरा उपखंड कार्यालय पर राजस्थान सरकार के गृह मंत्री के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें चित्तौड़गढ़ में 3 वर्षीय मासूम से बलात्कार व हत्या के मामले में दोषियों को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। सोनवर्षा प्रखंड क्षेत्र रघुनाथपुर भवन परिसर में मुखिया पूजा सिंह की अध्यक्षता में 24 अप्रैल को आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत द्वारा 11 से 17 अप्रैल 2022 के मध्य आइकॉनिक वीक मनाया गया, जिसके तहत 24 अप्रैल को ग्राम पंचायत रघुनाथपुर में पंचायती राज विभाग पटना के पत्रांक के द्वारा ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी कांत, स्वस्थ जीवन एवं आरोग्य, लैंगिक समानता, शुद्ध जल एवं स्वच्छता, किजाइली एवं ऊर्जा संरक्षण, नवाचार और अवसंरचना, अशांतता में कमी व अन्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए चर्चा की गई। सहरसा से सी न्यूज़ संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। गर्मी के तीखे तेवर बच्चों की सेहत पर भारी पड़ रहे हैं। प्रचंड गर्मी के बीच स्कूल जा रहे नौनिहाल बेहाल ना हो, इसके लिए लॉयंस क्लब आगरा आगे आया है। क्लब ने बापू नगर खानदारी स्थित आकांक्षा सर्वोदय प्राइमरी विद्यालय में बच्चों के लिए राहत और शैक्षणिक सामग्री भेंट की है। आकांक्षा महिला समिति के अध्यक्ष डॉक्टर प्रीति गुप्ता ने बच्चों को आशीर्वचन प्रदान किए। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष बबीता चौहान ने शिक्षकों और लॉयंस क्लब प्रयास के जज्बे को सराहा। लॉयंस इंटरनेशनल के डायरेक्टर जितेंद्र चौहान ने क्लब से जुड़े स्मरण सुनाए और इस दौरान अध्यक्ष कुमार कृष्ण गोयल, सचिव रितेश मांगलिक और कोषाध्यक्ष दीपक अग्रवाल मौजूद रहे। हमारे आकांक्षी स्कूल है, विद्यालय है, उसमें लायंस प्रयास द्वारा एक स्मार्ट टीवी, आलू प्यूरीफायर और टैंक, ये लायंस प्रयास हमारे स्कूल को डोनेट कर रहा है, जो कि इस गर्मी में हमारे बच्चों के लिए बहुत ही स्कूल के बहुत ही अच्छा है। बच्चों को स्वच्छ पानी मिलेगा पीने के लिए और एक स्मार्ट टीवी मिल रहा है। इस कोविड के काल में ऑनलाइन शिक्षा में बच्चे हमारे बहुत थोड़े पिछड़ गए हैं, तो स्मार्ट टीवी के थ्रू बच्चे आजकल की इंटरनेट की पढ़ाई और स्मार्ट एजुकेशन, उससे हमारे आकांक्षा के बच्चे भी लाभान्वित हैं। तो उसके लायंस क्लास से ये आज एक्चुअली ये एक स्कूल है जहाँ जो आकांक्षा सोसाइटी की तरफ से चलाया जाता है, और जिसके अध्यक्ष हैं जो भी कमिश्नर यहाँ होते हैं उनके मिसेज के अध्यक्ष होते हैं और उनके द्वारा चलाया जा रहा, और बाकी यहाँ सारा स्टाफ है जो एक आकांक्षा सोसाइटी से सब लोग जुड़े हुए हैं। उस स्कूल में आज लॉयंस क्लब प्रयास के द्वारा एक सर्विस एक्टिविटी की गई। जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड काल में बहुत ज़रूरत थी बच्चों को स्मार्ट टीवी की,
तो एक स्मार्ट टीवी है जो भी आपने देखा होगा, एक आरओ लगवाया है क्योंकि जो पानी है वो बहुत ही नेसेसरी है और जैसा देखा जाता है कि बहुत सारी बीमारियां हैं कि जो पानी के द्वारा ही उत्पन्न हो। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के थाना के एक गांव चिमरारी में अवैध संबंधों में हुई हत्या की एक सनसनीखेज कहानी सामने आई है। भाभी और रिश्ते में लगने वाले उसके देवर की कहानी ये शुरू हुई। इस प्रेम कहानी में विलन बनी मृतका मामी को प्रेमी भांजे और प्रेमिका भाभी ने एक साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया, जिससे उसका प्रेम प्रसंग आसानी से चलता रहे। पुलिस ने मामले में खुलासा करते हुए सोमवार को मृतका के भांजे और उसकी प्रेमिका भाभी को गिरफ्तार कर लिया है। के बारे में क्या है? ये थाना एका के अंतर्गत चिमकारी गांव है, जहां पर एक शांति देवी महिला इनकी उम्र लगभग 75-80 वर्ष था। इनकी गले पे धारदार हथियार से वार करके जब ये सो रही थी रात में तो हत्या हो गई थी। सुबह इनकी डेड बॉडी मिली चारपाई पर। सूचना पर पुलिस गई, फील्ड यूनिट गई, डॉग स्क्वाड गया और अन्य अधिकारीगण भी गए वहां पर। इसके पीछे जब वहां पर मौका मुआयना किया गया तो एक पिलास पड़ा मिला और डॉग स्क्वाड की हरकतों को दोनों को जब तालमेल करके बैठाते हुए योजना को आगे बढ़ाया गया तो उसमें फिर ये पता चला कि जो मृतका है उसी का भांजा है बल्लू, जिसकी उम्र लगभग 37 वर्ष है। इसके सामने उसके घर में एक महिला है जो इसकी रिश्ते में भाभी लगती है, उससे इसके नाजायज ताल्लुकात हो गए थे और दोनों के संबंधों पर महिला आपत्ति करती थी और उस रात में भी कुछ ऐसा वाकया हुआ। इस पर दोनों ने ये तय किया कि इसको आज खत्म कर देते हैं और एक कुल्हाड़ी वहीं पर थी, उसको लेके वार कर दिया और इसके पुरुष ने उसी पिलास से तार काट दिया था जिससे अंधकार वहां पर हो जाए, किसी को कुछ दिखाई न दे अगर शोर हो जाए तो। और इस प्रकार एक अच्छे टीम प्रयास के साथ डॉग स्क्वाड और वहां पर जो फील्ड यूनिट के द्वारा पहुंच के निरीक्षण किया गया था, इन सबसे मिले जुले प्रयास से इस घटना का सफल अनावरण हुआ और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। चतरा जिले में सक्रिय प्रतिबंधित कप सिरप की तस्करी कर लोगों को नशे का लत लगाने वाले तस्करों के विरुद्ध टंडवा थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। टंडवा थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी के निर्देश पर गठित टंडवा थाना की स्पेशल टीम ने टंडवा सिमरिया मुख्य पथ स्थित वृद्धा मोड़ के समीप वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बाइक से तस्करी कर ले जा रहे 2 पेटी में बंद 235 बोतल प्रतिबंधित वन ड्रॉग्स कफ सिरप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर जब्त कफ सिरप को बिहार से तस्करी कर चतरा के टंडवा स्थित एनटीपीसी परियोजना परिसर में काम कर रहे मजदूरों के बीच अवैध तरीके से बेचा करते थे और फिर परियोजना में काम कर रहे मजदूर सिरप को नशे के रूप में प्रयोग करते थे। उनके पास वाहन चेकिंग के दौरान दो व्यक्तियों को पाया गया था जो ओनेरेक्स नाम का कफ सिरप है, सो काफी मात्रा में 235 बोतल की संख्या में 2 पेटी में ले जा रहे थे। सब होने पर दोनों से पूछताछ किया गया और इस संबंध में है प्रतिवेदन जिला ड्रग्स पदाधिकारी को दिया गया। उनके द्वारा जांच कर बताया गया कि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन से सीमित मात्रा में इसका इस्तेमाल के लिए है सो प्रिस्क्राइब किया जाता है। ज़्यादा मात्रा में ये कोडीन इसमें पाया जाता है जो एक नार्कोटिक्स है और इसीलिए उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया जिसके आधार पर कांड इन लोगों द्वारा बताया गया कि ये लोग बिहार गया तरफ से एमआर के माध्यम से ये प्राप्त करते एमआर के रूप में काम करने वाले लोगों से प्राप्त करते हैं और इसे लाकर जिस क्षेत्र में मजदूरों की संख्या ज़्यादा है उस क्षेत्र में मजदूरों को ये लुके छुपे है सो अवैध रूप से उनके पास बेचते हैं और मजदूर लोग इसका इस्तेमाल। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण मोतिहारी प्रखंड में ग्राम पंचायत टिकुलिया के शिव मंदिर के निकट मनरेगा से निर्मित वॉलीबॉल एवं बैडमिंटन खेल मैदान का उद्घाटन मंत्री गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग बिहार सरकार प्रमोद कुमार द्वारा उप विकास आयुक्त कमलेश सिंह की उपस्थिति में किया गया। जिले में चंपारण खेल क्रांति अभियान अंतर्गत खेल मैदानों का विकास कराया जा रहा है जिससे युवा खेल प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया जा सके। वहीं टिकुलिया गांव में मनरेगा के द्वारा सड़क निर्माण कराई जा रही जिसका निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री प्रमोद कुमार। वहीं जल जीवन हरियाली अंतर्गत ढेकहा बाजार में स्थित पोखर के सौंदर्यीकरण योजना का शिलान्यास भी किया गया। मंदिर के सामने खाली पड़ी उबड़ खाबड़ जमीन में मनरेगा से 2 कोर्ट बनवाया गया।
साथ ही चारों तरफ फेवर ब्लॉक लगाकर स्थानीय लोगों के लिए मॉर्निंग वॉक की व्यवस्था की गई। आज अपने मनरेगा से अपने माननीय उप विकास आयुक्त जी और यहाँ के मुखिया जी, हमारे शत्रुघ्न जी, दरोगा शाह जी और हमारे मनरेगा के पदाधिकारीगण ने बहुत अच्छा, गांव में भी खेल का एक क्लब बने, खेल का विकास हो, उसी का ये आज उद्घाटन हुआ है। ये मनरेगा से हमारे जो डीडीसी साहब हैं, हमारे माननीय मुखिया जी हैं, मदन जी हैं, जोगिंदर जी हैं, सरपंच साहब हैं, ये बहुत चिर परिचित पुराना मांग था कि यह पोखरा का सौंदर्यीकरण हो, ब्यूटिफिकेशन हो। आज धन्यवाद देंगे अपने डीडीसी साहब को, जिन्होंने इस लंबित चिर परिचित योजना का ये शिलान्यास करके इसका कार्य प्रारंभ करने की घोषणा की है। इसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। बिहार सरकार को भी, मनरेगा के अपने ग्रामीण विकास मंत्री जी को भी धन्यवाद है। उनसे भी हम इस विषय को रखे थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं, काम होगा। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता नवींदु कुमार की रिपोर्ट। रोहतास जिला होम के लिए हाफ बन चुका है। जिले में निबंधित नर्सिंग होम व अस्पतालों की संख्या कुल 62 है, जबकि इससे ज्यादा नर्सिंग होम अस्पताल केवल सासाराम शहर में संचालित हो रहे हैं। इसके बारे में स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन को पूरी खबर है, लेकिन इनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं हो रही है। अवध नर्सिंग होम के कारण अक्सर मरीजों की मौत होने की खबरें सामने आती रहती हैं। अवध नर्सिंग होम में आए दिन तोड़फोड़ भी की जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद मामला पूरी तरह से फिसड्डी हो जाता है। इसलिए लगातार जिले में अवध नर्सिंग होम की संख्या बढ़ती जा रही है। अवध नर्सिंग होम के बारे में जब सीएस डॉक्टर अखिलेश कुमार से संपर्क किया गया तो उन्होंने निबंधित नर्सिंग होम की जानकारी तो जरूर दी, लेकिन अवध नर्सिंग होम के संचालन पर चुप्पी साध गए। इससे साफ लग रहा है कि जिले में अवैध नर्सिंग होम का संचालन स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से हो रहा है। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप सभी को बता दें कि आग लगने की खबरें काफी तेजी से सामने आ रही हैं। जिस तरीके से मौसम का तापमान बढ़ रहा है, वैसे ही आगजनी की खबरों में भी काफी तेजी से बढ़ाव हो रहा है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सभी को सावधान रहने की जरूरत है। अभी हाल ही में एक खबर आई थी जहां पर कई गाँव को आग ने अपनी चपेट में ले लिया, और इसी को देखते हुए सी न्यूज भारत की टीम आप सभी से ये अपील करती है कि आप सभी सुरक्षित रहें, सावधान रहें।